देखो भाई, इसके नाम से ही पता लगता है समबाहु। समबाहु मतलब समान भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक, देखिए इसमें भी आपका क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा, सारी चीजें होंगी इसमें भी। तो सबसे पहले इसका अक्षेत्रफल, किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर आपको अक्षेत्रफल निकालना है, अक्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होगा √3/4 मल्टीप्लाई a²। ठीक है, √3/4 मल्टीप्लाई बाई a², समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। परिमाप, परिमाप क्या होगा, 3a। ठीक है, तीनों जो भुजाएं हैं या तो उनको जोड़ दो, ठीक है, या एक भुजा को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है आपकी। ठीक है, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 3a। अब देखो, अगर मैं इसके शीर्ष से एक लंब डाल दूं यहां पे, ठीक है, मैंने यहां से क्या किया, इसको बीच से काट दिया। सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या किया, इसको बीच से काट दिया। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये हाइट हो गई ना आपकी, ऊंचाई। ठीक है, क्या है ये, ऊंचाई। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण, और यहाँ से भी क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। आपको हाइट दे देगा, अक्षेत्रफल पूछ लेगा, भुजा दे के हाइट पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। तो अगर आपको किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा हाइट पूछ ले भुजा दे के, तो हाइट कैसे निकलेगी आपकी, हाइट या ऊंचाई, ऊंचाई कैसे निकलेगी आपकी, √3/2 मल्टीप्लाई बाई a, √3/2 मल्टीप्लाई बाई a, या भुजा। ठीक है, √3/2 मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगी। ठीक है, ऊंचाई। अक्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर एक वृत्त खींच दूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक वृत्त खींच दूं इस तरह से, तो हमको पता है कि जो वृत्त होता है उसका आधा क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये इसका क्या है, व्यास, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, r है। तो अगर आपको अंदर की तरफ वृत्त खींच दे, अंतःवृत्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो अंतःवृत्त का अगर आपसे अक्षेत्रफल पूछ लेगा या त्रिज्या पूछ लेगा, आपसे त्रिज्या पूछता है, अगर आपके पास त्रिज्या होगी तो आप अक्षेत्रफल तो अपने आप ही निकाल सकते हो। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है a/2√3, a/2√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। और फिर हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला था, πr²। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या। लेकिन अगर बाहर की तरफ है सर्कल, वृत्त, ठीक है, एक वृत्त है इस तरह से, और बाहर की तरफ है वो इस तरह से,
तो इस परिवृत्त, इसको हम बोलेंगे परिवृत्त। ठीक, इसमें भी मुझे पता है ये क्या है, इसका व्यास है, और व्यास की आदि क्या होगी हमारी, त्रिज्या होगी। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है a/√3, a/√3। ठीक है, यहां से हमारी परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी निकल के। तो ये चीजें हमको समबाहु त्रिभुज में पढ़नी है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ठीक है। फिर परिमाप, परिमाप तो सिंपल है, 3 गुणा में भुजा। हाइट √3/2 मल्टीप्लाई बाई a या भुजा। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो a/2√3, और परिवृत्त की निकालनी है तो a/√3। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया। ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक बार इनको रिवीजन कर लो 2 मिनट। देखो करें स्टार्ट, फॉर्मूले हो गए ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है या 8 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए हमारे पास है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुणा में 8 गुणा में 8, ए स्क्वायर ना, 8 गुणा में 8। सिंपली हम कर देंगे यहाँ से 2, 8 दूनी 16√3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16√3। ठीक है, क्लियर। अगर फॉर्मूला याद है तो ये फ्री का नंबर है आपका, और एग्जाम में आपसे जो है ना समबाहु त्रिभुज के बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई निकालनी है भाई, हाइट, त्रिभुज की हाइट ये निकालना है हमको। देखिए प्रत्येक भुजा कितनी है, 4√3, तो हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। और हाइट निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, √3/2 गुणा में a, 4√3। ठीक है, 3 दूनी 6, √3 गुणा √3 गुणा 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट को तो कितना हो जाएगा, 3 और गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये स्क्वायर ही हो गया ना इसका, देखो ये तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है ना, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी हाइट, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर, समझ में आया ना कैसे पुट करना है। फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इसको। ठीक है, समझ आया। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी भाई √6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा, हाइट दे दी हमको। ठीक है, हाइट कितनी दी, √6 ये दे दिया आपको। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a चाहिए ना। अगर आपके पास a होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया क्या होगा आपका, √3/4 गुणा में a स्क्वायर, यही होता है ना। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, a, और a कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे हमको हाइट की वैल्यू दी है, और हाइट कैसे निकलती है, √3/2 गुणा में a, ऐसे ही निकलती है ना। ये हाइट का फॉर्मूला है और ये एरिया का फॉर्मूला हमारा। ठीक है, आपको इसमें से क्या क्या दे रखा है, h दे रखा है ना, हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई की जगह पे हमने क्या रख दिया, √6 रख दिया। ठीक है, यहां से अगर सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी ना, इसको मैं काट दूं तो √2 पे कट गया, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 2√2।
ये हमारी क्या निकल के आ गई, ए निकल के आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितने मीटर है या कितने सेंटीमीटर है, 2√2। क्या निकालना है, अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कौन सा होता है ये, तो कर देते हैं पुट, √3/4 गुणा में √2 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/4 गुणा में √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 और √2 का 2, 4 से कट गया 4, तो कितना आ जाएगा 2 ये आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, समझ आया, बस हमको इसमें पुट करना था, ये कुछ नहीं। हमारे पास क्या है, हाइट है। पहले क्या किया हमने, हाइट जो फॉर्मूला है हमारा हाइट निकालने का उस पे पुट कर दिया, तो हमने यहाँ से ए निकाल लिया। ठीक है, ए निकल के आ गया 2√2। ठीक है, फिर हमको पता लग गया कि भुजा 2√2 है, तो हमने फिर अक्षेत्रफल वाले पे पुट कर दिया, क्योंकि अक्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा में ए का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा आपका निकल के 2√3। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। देखो अगला, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना भाई। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना। ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है भाई। ठीक है, इसके अंदर की तरफ एक सर्कल खींच रखा है। ठीक है, ये अंतःवृत्त है। मुझे पता है कि वृत्त का आधा क्या होगा, व्यास, और व्यास की आधी क्या होगी, त्रिज्या। और ये अंतःवृत्त जब भी होता है तो अंतःवृत्त में आर कैसे निकलता है, अंतःवृत्त। ठीक है, क्या होता है, a/2√3, यही होता है ना। यहां से क्या निकल के आता है, आर निकल के आता है हमारा। ठीक है, निकाल ले यार यहां से, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, उसने भुजा दे रखी है ना। उसने क्या बोला कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर है ना। तो हमारे पास भुजा है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कितना, 24। ठीक है, 24/2√3, 2 से और काट दे, कितना हो जाएगा 12। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 12/3। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया हमारा, त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, त्रिज्या आपके पास है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 12/3 है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताइए क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने पढ़ लिया है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पहले तो आप ये देखो क्वेश्चन में पाई के साथ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पाई दे रखे है ना, तो पाई का मान रखेंगे नहीं, हम पाई को पाई ही रखेंगे यहाँ पे। तो r² देख लो कितना हो जाएगा, 12/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो पाई गुणा में 12 का स्क्वायर 144 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाएगा, 48 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रखी उसने, उसको ऐसा ही पुट कर रखा आपका। ठीक है, बस ये आ गया आपका निकल के। यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है भुजा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला में मुझे पता है कि a/2√3 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से सोल्व कर दिया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, ये त्रिज्या निकल के आ गई हमारी 12/√3। ठीक है, बस अब इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल होता है πr²। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, √3 का स्क्वायर जो है 3 ही रहेगा। इसको काट देंगे, यहाँ से 48 आ जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 48 पाई। क्लियर, कोई डाउट, चले आगे। फिर आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब की बार किसका, परिवृत्त का। ठीक है, देखिए ये आपका वृत्त है, इसमें क्या है,
समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है और मुझे पता है कि वृत्त का आधा क्या होता है, व्यास, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। और परिवृत्त, जब भी परिवृत्त आता है, ठीक है, तो उसकी आर या त्रिज्या निकालने का क्या फॉर्मूला है, a बाई रूट 3 होता है, ठीक है। कितना होता है, a बाई रूट 3। तो a मेरे पास है यहाँ पे, उसने बोल दिया ना कितना है, 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी कितनी है, 12 है, ठीक है। तो हमारी r कितनी हो जाएगी, 12/√3, ठीक है। बस इसको यहाँ से अब सोल्व कर देंगे। r मेरे पास है, क्या निकालना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। परिवृत्त का क्षेत्रफल वही आ जाएगा निकल के, πr², पाई गुणा में 12/√3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वही हो जाएगा ना, पाई गुणा में 144/3 बराबर है 48 पाई के, ठीक है, समझ आया, वही आ जाएगा आपका निकल के। फिर से देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना है भाई। देखो सबसे पहले तो उसने बताया कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मुझे पता है कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ए, ठीक। फिर उसने बोल दिया हमको कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा में a², इसने बोल दिया कितना है, 400√3 है, ठीक है। ये भी क्षेत्रफल, ये क्या है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल है ना, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है 4 उधर जाएगा, उठ के 4 उधर जाएगा तो 4 चौके 1600, a² बराबर है किसके, 1600 के, तो a का मान कितना आ गया निकल के, 40 आ गया, ठीक है, 40 है भाई उसकी भुजा, ठीक, 40 मीटर, ठीक है, भुजा कितनी है, 40 मीटर। अब आपको परिमाप निकालना, परिमाप क्या होता है, 3a, ठीक है। भुजा मेरे पास है, 3 गुणा में भुजा बराबर है कितना हो जाएगा, 120 मीटर, ये आ जाएगा आपका निकल के 120 मीटर, ठीक है। आपके पास क्या था, क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के इक्वल में पुट किया, यहाँ से हमको a की वैल्यू पता लग गई कितनी है, 40 है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 3 गुणा में भुजा, तो 3 गुणा में भुजा मतलब 40 बराबर 120 मीटर के, ठीक है। कोई डाउट, आगे देखो भाई, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग मीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप निकालना। अंतःवृत्त फिर से आ गया आपका, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ, बना देते हैं वृत्त। मुझे पता है कि वृत्त जो होता है उसका आधा क्या होता है आपका, व्यास, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और अंतःवृत्त जब भी होता है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3, यही होता है ना। तो देखिए अब की बार उसने हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। मुझे पता है कि वृत्त चाहे कोई भी हो, चाहे अंतःवृत्त हो चाहे परिवृत्त हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और यहाँ से ये कितना दे दिया उसने, 462 ही है ना, ठीक है। वृत्त कोई भी होगा उसका क्षेत्रफल तो πr² ही होगा ना, चाहे अंतःवृत्त है चाहे परिवृत्त है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे कि ये r कितनी है हमारे पास, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 गुणा में r² बराबर है 462 के, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, ठीक है। ये उधर जाएगा, r² कितना हो जाएगा, 21 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर है r², ठीक है।
मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 7 और गुणा में 7, मतलब कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 7√3, ये आ गया आपका निकल के 7√3। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अक्षेत्रफल है। ठीक है, हमारे पास अक्षेत्रफल है। मैंने क्या किया, अक्षेत्रफल को क्षेत्रफल के इक्वल में पुट किया, तो यहाँ से r² आ गया 21 गुणा में 7। तो मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 7 गुणा में 7, 7 का तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन 3 का तो नहीं हुआ ना, तो 3 क्या हो जाएगा, रूट में निकल जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 आ गया निकल के। अब क्या निकालना हमको, त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, a चाहिए ना। और जो a है वो कैसे निकलता है हमारा, अगर आपके पास हाइट है, हाइट आ गई ना आपके पास निकल के, ये तो r है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, परिवृत्त की, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, और यहाँ से क्या निकलती है, अंतःवृत्त की r, और r कितना दिया, 7√3, यही दिया ना हमको r। समझ में आ रहे हैं ना। मैंने क्या किया, पहले मैंने r निकाला। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलती है ना, तब एक फॉर्मूला काम करता है कि a/2√3 बराबर है किसके, r के, अंतःवृत्त का r, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ ना, 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो भाई a बराबर है, यहाँ पे ले लेते इसको, a बराबर है, देखो 2 उधर जाएगा, 7 दूनी 14, और √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट से, तो कितना आ जाएगा, 3। तो a का मान कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है आपका। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर या 42 मीटर। क्या पूछ लिया, परिमाप क्या होता है, 3a। a आपके पास है ना, ये कितना आ गया, 42 और 42, तो 42 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 126 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपको दिया है। ठीक है, समझ आया, क्लियर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन है, उल्टा पूछ लिया आपसे, है ना। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पहले तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, r चाहिए ना। ठीक है, r चाहिए, भुजा दे रखी है, r कैसे निकलता है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और उसमें एक क्या है आपका सर्कल है, इसकी हमको r निकालनी है। तो r निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। ठीक है, a कितना दिया हमको, 42/2√3, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 21/√3, ये आ जाएगा निकल के आपका, क्या निकल के आ गया, r निकल के आ गया। ठीक है, r आ गया निकल के। अब क्या निकालना है, अक्षेत्रफल निकालना है। अक्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई की वैल्यू पुट कर रखी है, तो पुट कर देते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा में 21/√3 गुणा में 21/√3। ठीक है, तो काट देते हैं इसको। देखो 3 से ये कट गया और 3 से ये कट गया, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा ना, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो क्या बच गया, सिर्फ 21 गुणा में 22। ठीक है, 22 से कम 22, 2 बच गया, और 22 दूनी 44 और 2 46, ये आ गया आपका निकल के। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 462 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है आपका। ठीक है,
क्लियर। देखो भाई आगे, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी है, x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, x है भाई। देखिए त्रिभुज है, माध्यिका का मतलब है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, x दे रखी है, ठीक है। और हाइट कैसे निकलती है, h कैसे निकलती है, a बाई √3/2 इंटू a, ठीक है, √3/2 इंटू a। और आपको यहाँ से क्या क्या दे रखा है, एक तो हाइट दे रखी है कितनी, x, a निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा 2x बटे में √3, किसका मान आ गया, a का, ठीक है। भुजा कितनी आ गई, 2x बटे √3। अब क्या निकालना है, अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा में a स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा 4x² और बटे में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे जब, 2 का तो हो गया 4, x का हो गया x² और √3 का हो गया 3, ठीक है। 4 से कट गया 4, तो कितना आ गया √3x²/3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समबाहु, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के अक्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही है ना। देखिए एक तो उसने बोला भाई अंतःवृत्त, और एक उसने बोल दिया क्या, परिवृत्त, ठीक है। अंतःवृत्त और परिवृत्त, मुझे पता है ये कितनी है आपकी, r है, और यहाँ पे ये क्या है आपकी, r है, ठीक है। तो अक्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले r चाहिए, r चाहिए ना। r कैसे निकलता है, पहले तो अंतःवृत्त का निकालते हैं, फिर परिवृत्त का निकालेंगे। अंतःवृत्त का r निकालेंगे, देखिए यहाँ से r निकालने का क्या फॉर्मूला है, a/2 √3, यहाँ से क्या निकल गई r, यहाँ से भी इसकी भी r निकाल लेते हैं, इसका r कितना है, a/√3, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या आ गई, ये क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अक्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या आपके पास है ना, त्रिज्या r मिल गया ना आपको, रेडियस। अक्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr², r ये है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a², और ये कितना हो गया 4 गुणा में 3, ऐसे ही कर देंगे ना। अब इसका नंबर है, ठीक है, इसका भी ऐसे ही करेंगे हम, कितना πr², तो a का स्क्वायर a² बटे में √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुणा में पाई, ठीक है। πr², पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, a² से a² कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो गया, 1:4, ठीक है। ये आपका अनुपात आ जाएगा। अंतःवृत्त किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के अक्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1:4 होता है, ठीक है, ये याद कर लो आप। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा अनुपात में 1:4 होता है, ठीक है। समझ आया, क्लियर हो गए, सारे हो गए ना। तो ये थे भाई आपके समबाहु त्रिभुज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टाइप थे सारे के सारे, ठीक है। ध्यान से करने हैं, बिल्कुल रिवीजन करना है, ठीक है। हो जाएंगे ना, ठीक है।